जेसीसी सीजीएल 2023 के लिए आपने अगर खोटा लैंग्वेज पेपर चुना है तो आपको एक छैहर बुक पढ़ना है जिसमें से आपको 4 स्टोरी इस बार पढ़नी है। उसमें से एक है हम जी अब कैसे, ठीक है, जिसको लिखा किसने है? चित्तरंजन महतो जी ने लिखा है। तो हम आज उसी को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अपना हैंड रिटन नोट तैयार किया है जिससे आपको बहुत ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आप भी इस तरह से पढ़ सकते हो। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू हम आज कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जानने वाली बात है वो है कि कौन से गाँव की स्टोरी है। तो ये मोरपा गाँव की स्टोरी है। अब इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं मैं पहले उसके बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले है महेसर जो कि काका होते हैं और महेसर की पत्नी होती है जिनका नाम होता है पार्वती, तो अब इसलिए वो काकी हैं। उसके बाद महेसर का एक भतीजा है, याद रखना कि गोतिया भतीजा, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कैसा भतीजा है, तो वो गोतिया भतीजा है जिसका नाम रघुनाथ है और रघुनाथ की जो पत्नी है उसका नाम है फूलसरी, ठीक है। फूलसरी और रघुनाथ का एक बेटा है भंदरू, इसका ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है इसलिए मैंने छोटा सा लिखा हुआ है। और इसकी एक ननद है मोहरी, ठीक है, मतलब रघुनाथ की एक बहन भी है जिसका नाम है मोहरी, इनका भी ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है। रघुनाथ की 2 बहुएं भी हैं, इनका भी जिक्र नहीं हुआ है बट फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितनी बहुएं थी, ठीक है। चलो अब एक इंपॉर्टेंट एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है डमरू, जिसकी पत्नी है चुनिया। तो डमरू जो है वो एक गरीब आदमी है और उसकी एक पत्नी है चुनिया। इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है कर्मी, जिसके बारे में जिक्र हुआ है, और 2 और बच्चे हैं इनके, एक छोटा बेटा है और एक बड़ी बेटी है, ठीक है, मतलब 2 बेटी और 1 बेटा। तो ये भी सवाल बन सकता है। ये रहा हमारे मुख्य पात्र हमारे आज की कहानी के, जिसका नाम है हम जी अब कैसे। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा लंबा है बट मैं बहुत ही ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाँव जो है वो है मोरपा और ये महेसर जो है मोरपा गांव का था, पर शादी वादी होने के बाद ये बाहर रहने लगते हैं और इनकी पत्नी जो है वो है पार्वती। इनको सब गुरुजी गुरुजी बोलता है क्योंकि ये मास्टर थे पेशे से, ठीक है। ये लोग को जाना होता है अपने गांव मोरपा घूमने के लिए, स्पेशली लुगु धाम जाना होता है। बट ये लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई अब आ ही गए हैं तो क्यों ना अपने सगे संबंधियों से मिलते हुए जाएं। तो ये लोग सोचता है कि चलो रघुनाथ के घर चले जाएंगे। रघुनाथ जो कि इनका गोतिया भतीजा होता है। तो ये लोग जैसे ही उस गाँव में पहुँचता है तो सारे वहाँ के जो मर्द लड़के लोग होते हैं वो लोग हड़बड़ा करके डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, छुपने लगते हैं। ये लोग समझ नहीं पाता है कि रीज़न क्या है, बट फिर भी ये लोग जाकर के अपना गाड़ी को क्या करता है, रघुनाथ के घर के आगे जाकर के लगा देता है। और जितनी औरतें भी होती है उस गाँव की सब अपने अपने घर छुप जाती हैं, कोई भी आगे आने का जरूरत नहीं करती है। तो ये लोग ऐसा जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है कि रघुनाथ, ए रघुनाथ, जब ये तुम्हारे काका काकी आए हैं दरवाज़ा खोलो। हम तो यहाँ आते रहते हैं लेकिन देखो तुम्हारी काकी भी पहली बार आई है तो दरवाज़ा खोलो, पुलिस वुलिस नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है। फिर पार्वती भी रुक करके बोलती है कि ए भंदरू के माए, भंदरू के माए मतलब रघुनाथ की पत्नी फुलसरी, उसका जो एक बेटा होता है उसका नाम भंदरू रहता है। तो बोलती है कि भंदरू के माए तुमको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, पहली बार आए हैं तो दरवाज़ा खोलो। तो फिर इसकी जो एक बहू होती है, बड़ी बहू, वो जो देखती है, झाँकती है, वेट करती है, उसको देखती है अरे हाँ ये तो हम लोग के काका काकी ही हैं। तो फिर वो लोग जाकर के दरवाज़ा खोलती है। फिर दोनों महेश्वर और पार्वती अंदर आते हैं। उनका पूरा पैर मतलब वो लोग पैर वैर हाथ वाथ धोते हैं और फिर जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये जो फुलसरी होती है रघुनाथ की वाइफ, वो तो उनको एकदम देवता मानती है कि हमारे घर पे अभी महादेव और पार्वती आ गई हैं, जस्ट बिकॉज कि ये लोग बहुत ही गरीब हैं और ये जो महेश्वर और पार्वती हैं ये लोग बहुत ही वैल्यूएबल इंसान है। वैल्यूएबल इन सेंस की इनका बहुत इज्जत है समाज में, बड़े लोग हैं। तो इनको ये भगवान मानती है, पर सोचती है कि भाई इस बात का खुशी तो है कि आप लोग आए हैं, मन में सोचती है, पर इसके पास अभी सेवा सत्कार करने के लिए कुछ नहीं है। तो पार्वती बोलती है कि कोई बात नहीं है, खाने पिलाने का भी तुमको कोई चिंता नहीं करना है क्योंकि हम लोग खा पी के आए हैं और जो भी खाने पीने का होगा वो हम लोग सुबह देखेंगे। तो यही होता है। फिर इन लोग का घर द्वार का बात इधर उधर का होने लगता है। उसके बाद कुछ देर के बाद रघुनाथ आता है क्योंकि रघुनाथ तो भी तो भाग्य होता है। तो फिर उसके बाद वो गांव में आता है तो महेश्वर उसे पूछता है कि ऐसा क्या बात है कि तुम लोग ऐसे भाग गया, छुप गया। तो फिर एक ही सांस में रघुनाथ जो है सब बताने लगता है कि क्या क्या बात है कि यहाँ पे हमारे गाँव में उग्रवाद का यहाँ पे बहुत है। उग्रवाद लोग की वजह से पुलिस लोग सब आदमी लोग को पकड़ के ले जाता है, ठीक है। तो ये उसको कहानी बताता है कि ऐसा सीन है, इसी वजह से हम लोग छुप जाते हैं। और सिर्फ हमारे ही यहाँ नहीं, हमारे ही गाँव के नहीं, आसपास के हर गाँव के इंसान लोग ऐसे ही छुप छुप के रह रहे हैं। सारी बात उसको पता चलती है। उसके बाद फिर शाम होता है तो क्योंकि ये रघुनाथ को जो है पीने का आदत होता है, तो रघुनाथ को दारू वारू पीने का मन करता है। तो ये बोलता है कि चलिए गाँव घूम के आते हैं। तो महेश्वर भी सोचता है कि चलो गाँव को देख लेते हैं कि कैसा है नहीं है। तो ये लोग जाता है, कौन सा टोला जाता है, बेरिया टोला, दारू पीने के लिए। ये लोग बेरिया टोला निकल जाते हैं और रघुनाथ और महेश्वर जाकर के जाता है चुनिया के घर, ठीक है। और चुनिया जैसे ही रघुनाथ को देखती है तो वो लोग को अंदर बुला लेती है और ये क्या करती है कि महुआ वगैरह पीने के लिए देती है। पर रघुनाथ तो पीने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है क्योंकि उसको चाहिए होता है। पर महेश्वर को जब ऑफर किया जाता है तो वो नहीं पीता है क्योंकि वो बोलता है कि हम दारू वारू नहीं पीते हैं। पर इसको वो बोलता है कि ठीक है तुम डरो मत, मेरे से शर्माओ मत, तुम खा पी सकते हो जो भी मन है। तो ये पीना स्टार्ट कर देता है। फिर महेश्वर देखता है कि चुनिया बेचारी एकदम सैड है, अकेले बैठी हुई है। तो ये पूछता है कि तुम्हारे मर्द जो है, तुम्हारे हस्बैंड जो है वो कहाँ है। तो जैसे ही ये बात सुनती है चुनिया रोने लगती है, उसकी आँख से आंसू आने लगता है। तो फिर वो कोई रिप्लाई नहीं करती है। फिर वो पूछती है, महेश्वर जो है वो उससे पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड। तब वो बताती है कि इसके हस्बैंड जो डमरू है वो कैसे उग्रवाद और पुलिस के मुठभेड़ में मर गया और ये एकदम अकेली हो गई और ये बहुत दुखी है। ये सारा कुछ इसको बताती है। तब तक रघुनाथ का पिया हुआ हो जाता है, बट महेश्वर को और कुछ इसके बारे में जानना होता है। उसके मन में बहुत सारा सवाल होता है। तो फिर पूछता है कि कितना बेटा बेटी है तुम्हारा। तो ये बताती है कि एक बड़ी बेटी जिसका नाम कर्मी है और एक छोटा बेटा है और एक और बेटी है।
तो पूछता है कि तुम बच्चों लोग को स्कूल भेजती हो? तो ये बोलती है कि नहीं, कैसे भेजेंगे, काहे कि इसके पास अभी खाने पिलाने के लिए भी कुछ नहीं है, ना कुछ है, तो कैसे स्कूल भेजेंगे। तो बड़ी बेटी जो है वो बकरी वकरी चराती है और उसी से कपड़ा वपड़ा हम लोग लेते हैं, और हम कभी कभी दातून जा करके जंगल से ला करके बेचते हैं, कभी यही जो महुआ वगैरह बना रहे हैं इससे, इसी से इसको पैसा वैसा मिलता है, इसी से खाना पीना चल रहा है। बेसिकली इस स्टोरी में क्या दिखाया जा रहा है, एक तो ये दिखाया जा रहा है कि अगर कोई मर जाता है तो कैसे एक इंसान दुखी हो जाता है, उसका पूरा ज़िंदगी खराब हो जाता है, ये दिखाया जा रहा है। और दूसरा है कि उग्रवाद, उग्रवाद का जो प्रकोप है वो कितना ख़राब होता है वो दिखाया जा रहा है। बट एक और चीज़ में ध्यान रखना कि इसमें सोल्यूशन का कोई बात नहीं किया गया है, बट यही इसका जो स्टोरी था वही बताया गया था। और इसमें मैंने जितनी भी बातें लिखी हैं, जो भी चीज़ें, सारी चीज़ याद रख लेना। इंपॉर्टेंट ये दोनों भी याद रखना कि कौन सी जगह वो लोग घूमने आए हुए थे, एंड स्पेशली वो कौन सा टोला दारू पीने के लिए गए थे। तो ब्रीफली मैंने ये पूरा स्टोरी बता दिया है, एंड अब हम लोग MCQ करेंगे। सो उसके लिए मेरे पास ये बुक है,